प्रश्नावली 7.6 का जो पहला प्रश्न है हमको दिया है हल कीजिए और नीचे कुछ भिन्नें हमको दी गई हैं, इन भिन्नों को हमें जोड़ना है। तो देखो 2/3 धन 1/7 लिखा है, तो यानी कि 2/3 में 1/7 को हमको जोड़ना है। तो हमने आपको बताया है भिन्नें तभी जोड़ती हैं जब वो समान हो, और भिन्नें समान तब कहलाती हैं जब उनके हर समान हो। ठीक है, तो इन दोनों के हर अलग अलग हैं, इसका 3 है, इसका 7 है। तो अगर हमको इनको जोड़ना है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इनके हरों को समान करना होगा। तो दोनों के हरों के समान को हम बोलते हैं, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 3 और 7 का जो एलसीएम होगा वो इन दोनों के हर समान हो जाएंगे, उसी को बोलेंगे हर। जैसे 3 और 7 का एलसीएम यहाँ निकालना हमने आपको पहले बताया है। क्या करते हैं, इस प्रकार से लाइन डाल लेते हैं। ठीक है, ये क्षैतिज रेखा, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। अब भाग देते हैं। देखो किसका भाग जाता है 3 में, सबसे पहले तो 3 ही का भाग जाता है, 3 एकम एक बार। 7 में 3 का भाग जाता है नहीं, तो 7 को 7 उतार देते हैं। फिर देखते हैं 7 में किसका भाग जाता है, केवल और केवल 7 का, तो 7 एकम 7 और इस एक को 1 उतार देते हैं। ऐसा तब तक करते हैं जब तक दोनों के नीचे 1 ना आ जाए। तो एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आ गया 3 × 7 3 7 21। ठीक है, तो ऐसी भिन्न ऐसी संख्याएं, जैसे 3 में नहीं तो किसी संख्या का भाग, कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिसका भाग 3 और 7 दोनों में जाता है। तो ऐसी कंडीशन में दोनों को अगर हम गुणा कर दें तो सीधे एलसीएम निकल जाता है। ठीक है, तो अब ये 3 और 7 का जो एलसीएम आया ये आ गया 27, नहीं कितना आया 21। ठीक है, ये आ गया 21। तो अब क्या करते हैं, देखो 3 को भी 21 बना दिया, 7 को भी 21 बना दिया। 3 को 21 कैसे बनाया, 3 को किससे गुणा करें कि 21 हो जाए, 3 सत्ते 21, यानी कि हमने 3 को 7 से गुणा किया तो इसके अंश को भी 7 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर बीच में धन है। अब इस 7 को भी हमने 21 बना दिया। कैसे 21 हो सकता है, 7 को 21 कैसे कर सकते हैं, 7 × 3, तो इसके हर को 3 से गुणा किया तो इसके अंश यानी कि 1 को भी 3 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 14 में 3 अगर हम जोड़ेंगे तो ये उत्तर हमको प्राप्त हो जाएगा 17/21। ठीक हो गया। इसी प्रकार जो दूसरी भिन्न हमको दी गई है 3/10 और 7/15, 3/10 धन 7/15। अब देखो इन दोनों में जो है 10 और 15 है दोनों के हर। अब 10 और 15 में किसी संख्या का भाग जाता है ना, किसका जाता है, 5 का जाता है। तो इनका जो एलसीएम होगा ये दोनों के गुणनफल के बराबर नहीं होगा, 15.150 नहीं होगा। ठीक है, उससे छोटी संख्या होगी। तो अगर आप चाहें तो अलग से यहाँ निकाल लें, नहीं तो इसका एक तरीका और क्या होता है, एक तरीका ये होता है कि इन दोनों में जो बड़ी संख्या है उसका पहाड़ा आप पढ़ो। क्या है, 10 और 15 में बड़ा क्या है, 15 है। 15 एकम 15, 15 में 10 का भाग जाता है, नहीं जाता है। 15 दूनी 30, 30 में 10 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, 10 3 30। तो यानी कि बहुत छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन दोनों का भाग चले जाएगा वो है 30। आप चाहें तो ऐसे अलग से भी सबके एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो 10 को हमने 30 बनाया तो क्या करना पड़ा, 10 को 3 से गुणा किया, 10 × 3 बराबर 30। तो इसके अंश 3 को भी 3 से गुणा कर देंगे, 3 × 3 बराबर हो जाएगा 9। तो हमने इस 3/10 को लिख दिया 9/30। अब हम लिखेंगे 7/15 को, बीच का धन यहाँ लगा देते हैं। 15 को 30 कैसे बनाया, 15 का दुगुना 30 है, तो 7 का दुगुना भी हो जाएगा अंश में 14। तो 7/15 को लिख दिया 14/30। तो 14 में अगर हम 9 जोड़ दें तो हमको प्राप्त होता है 23/30 आ गया इसका उत्तर। तीसरी भिन्न जो हमको दी गई है वो है 4/9, 4/9 धन 2/7। अब देखो 9 और 7 में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है, या हम कह रहे हैं सार्वगुणनखंड नहीं है, ऐसी कोई संख्या 1 के अलावा नहीं है जिसका भाग 9 में भी जाए और 7 में भी जाए। तो ऐसी कंडीशन में जो आपका एलसीएम होता है वो इन दोनों का गुणनफल होता है, 9 7 63। ठीक है, जब आप एलसीएम निकालेंगे इस प्रकार से तो ऐसे आपको प्राप्त हो जाएगा 63 63। अब 9 को 63 कैसे बनाया, 7 से गुणा करके, 9 7 63, तो 4 7 28, यानी कि अंश को भी 7 से गुणा कर देंगे, बीच में धन है तो धन लगा देंगे। 7 को 63 बना दिया हमने, 7 × 9 किया तो 2 × 9 कर देंगे तो 18 आ जाएगा। जोड़ देंगे 8 और 8 16 का 6, हंसिल लगा 1, 2 में 1 जुड़ा 3, 3 और 1 4। तो ये उत्तर आ गया हमको जोड़ के भिन्न का जो योगफल आया 46/63 आ गया। अगली भिन्न जो हमको दी गई है डी में, ये दी गई है 5/7 धन 1/3। फिर वही 3 और 7 आ गया हर में, तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा क्या हो जाएगा 21। 7 को 21 कैसे बनाया, 3 से गुणा किया, 7 3 21,
तो 5 को भी 3 से गुणा करेंगे, 5 3 15 हो जाएगा। धन की जगह धन। अब 1/3 को भी बदलना है। 3 को 7 से गुणा किया, 3 सत्ते 21, तो 1 को भी 7 से गुणा करेंगे, 7 एकम 7। 15 में 7 जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त होता है 22। तो इस भिन्न को जो जोड़ के जो उत्तर हमको प्राप्त हुआ जोड़ के, ये हो गया 22/21। अगली भिन्न है ई में 2/5 धन 1/6। अब 5 और 6 को देखो क्या है, 5 में और 6 में कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है, तो इनका जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 30 के बराबर। तो 5 को 30 कैसे बनाया, 6 से गुणा किया, 5 गुणा 6 30, तो 2 को भी 6 से गुणा करेंगे, 2 गुणा 6 12 हो जाएगा। धन की जगह धन। 6 को 30 कैसे बनाया, 6 गुणा 5, तो 1 को भी 1 गुणा 5 कर देंगे तो 5 हो जाएगा। 12 और 5 17/30। तो इन दोनों भिन्नों को जोड़ के हमको प्राप्त हो गया कितना, 17/30। अब हम आते हैं एफ में। तो एफ में हमको क्या दिया गया है, देखो एफ में भी हमको दो भिन्न दी गई हैं, 4/5 और दूसरी भिन्न हमको दी गई है 2/3। अब देखो इनमें भी क्या है, 5 और 3 में कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है, ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका भाग 5 में भी जाए 3 में भी, तो एलसीएम होगा 5 3 15। नीचे दोनों को गुणा कर देते हैं, ठीक है। अब 5 को 15 कैसे बनाया, 3 से गुणा किया, 5 गुणा 3, तो 4 गुणा 3 करेंगे, यहाँ आ जाएगा 12। 3 को 15 कैसे बनाया, 3 गुणा 5, तो 2 को भी हम क्या करेंगे, 2 गुणा 5 यानी कि 10। तो इन दोनों को जोड़ के हमको जो प्राप्त हुआ ये हो गया 22/15। अब हमको अगले जो दो भिन्न दी गई हैं इनको घटाना है, और पहली भिन्न है 3/4, बीच में लगाया है ऋण और फिर लिखा है 1/3। ठीक है, तो देखो 4 और 3 में फिर क्या है, 4 और 3 में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिनमें जिसका भाग इन दोनों में चले जाए एक के अलावा। तो ऐसी कंडीशन में हमने आपको बताया दोनों को गुणा कर देते हैं 4 3 बार। 4 को 3 से गुणा किया तो 3 को भी 3 से गुणा करेंगे, 3 गुणा 3 9, ऋण के स्थान पर ऋण। 3 को 4 से गुणा किया तो 1 को भी 4 से गुणा करेंगे, 1 चौको 4, तो 9 में से 4 घटाएंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 5/12। तो इस प्रकार से जब हमने 3/4 में से 1/3 को घटाया तो हमको प्राप्त हो गया 5/12। अब अगली जो भिन्न है ये हमको देखो इस दी गई है, घटाना है 5/6 में से 1/3 घटाना है। यहाँ क्या है, 3 और 6 का कोई कॉमन गुणनखंड है, यानी कि ऐसी संख्या 3 है जिसका भाग 6 में भी जाता है 3 में भी, तो हम यहाँ गुणनफल यानी कि 6 3 18, यहाँ एलसीएम नहीं होगा। यहाँ एलसीएम क्या होगा, बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ो, 6 एकम 6, 3 का भाग भी 6 में जाता है 2 बार, तो इसका मतलब 6 हो गया इनका एलसीएम। तो अगर हमने इसके हर को 6 को 6 रहने दिया तो इसके अंश को भी हम कोई बदलाव नहीं करेंगे, 5 को 5 रहने देंगे, ऋण के स्थान पर ऋण। 3 को 6 कैसे किया हमने, 3 का दुगना है 3 दूनी, तो 1 का दुगना 2, 5 में से 2 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 3/6। अब हम आते हैं अगली भिन्न में, यहाँ हमको 3 भिन्न दी गई हैं। ठीक है, आई में हमको दी गई हैं 3 भिन्न, 2/3 धन 3/4 और धन 1/2। अब एक काम तो हम क्या करें, या तो आप क्या करें तीनों का एलसीएम निकालो, या तो आप क्या करो तीनों का एलसीएम निकालो। देखो 3 4 और 2 का, यहाँ 3 4 और 2, इस प्रकार से आप लिख लें आराम से, कोई जल्दीबाजी आपको नहीं करनी है। यानी कि बहुत छोटी से छोटी संख्या हमको पता लगानी है जिसमें इन तीनों का भाग चले जाए। तो सबसे पहले 2 से हम शुरू करते हैं, 2 का भाग 2 में जाएगा, 2 एकम 2, 2 का भाग 4 में भी जाएगा, 2 दूनी 4, 3 में नहीं जाएगा तो 3 को 3 ही उतार देंगे। ठीक है, फिर 2 का भाग जा रहा है 2 में, तो 2 एकम 2, 1 को 1 रहने देंगे। अब यहाँ बच गया 3, हमको सबके लास्ट में क्या लाना होता है, 1 लाना होता है। तो 3 में किसका भाग जाएगा, 3 का, 3 एकम 3, 1 को 1 रहने दिया, 1 को 1 रहने दिया। तो क्या प्राप्त हुआ हमको एलसीएम, हमको एलसीएम प्राप्त हो गया जिन जिन से हमने भाग दिया। पहले हमने 2 से दिया, फिर 2 से दिया, फिर 3 से दिया, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो हमको पता चल गया कि इन तीनों का जो एलसीएम है वो कितना है, 12 है। ठीक है, नहीं तो आप क्या करते फिर बड़े का पहाड़ा पढ़ते, 4 एकम 4, 4 में 2 का भाग जाता है लेकिन 3 का नहीं जाता, फिर 4 दूनी 8, 8 में 2 का जाता है लेकिन 3 का नहीं जाता है। इसी प्रकार 4 3 12, 12 में तीनों का जाता है। ठीक है, तो 3 को भी कर दिया बार, 3 को बार कैसे कर सकते हैं, 3 चौको 12, 3 गुणा 4 12, तो 2 गुणा 4 8। पहली भिन्न को हमने लिख दिया 8/12। दूसरी भिन्न है 3/4, 4 को बार कब करेंगे, 4 3 बार 3 से गुणा करके, तो 3 को भी 3 से गुणा कर देंगे, 3 के 9 हो गया, तो 3/4 को हमने लिख दिया 9/12। अब बच गया 1/2, 2 को बार कैसे किया, 2 छक्का 12, 1 छक्का 6, तो इन तीनों को जोड़ देंगे
देखो 8 में 9 जोड़ेंगे 17 प्राप्त होगा, 17 में 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 23, 23/12। ठीक है। अब हम आते हैं अगले प्रश्न में। इसमें भी हमको 3 भिन्नें दी गई हैं। जे में पहला है 1/2, दूसरी है 1/3 और तीसरी है 1/6। क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम निकालेंगे। ये तो या तो इस प्रकार से निकालो, या मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी संख्या 6 का पहाड़ा पढ़ो। 6 कम 6। अब देखो 6 में 2 का भाग जाता है 3 बार, बिल्कुल जाता है। 6 में 3 का भाग भी जाता है, तो यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या 6 है जिसमें इन तीनों का भाग चले जाएगा। तो 2 को 6 कब बनाएंगे, कैसे बना सकते हैं, 2 तियन 6, तो 1 तियन 3, धन की जगह धन। 3 को 6 कैसे बना सकते हैं, 3 दूनी 6, तो 1 दूनी 2, धन की जगह धन। 6 को 6 रहने दिया तो अंश को भी 1 ही रहने देंगे। 3 2 5 1 6, तो इसको जोड़ के 6/6, यानी कि हमको प्राप्त हो गया 1। अगले में जो भिन्न हमको दी गई है यह है 1 सही 1/3 धन 3 सही 2/3। तो हमको दी गई है मिश्रित भिन्न। हमको क्या दी गई है, मिश्रित भिन्न दी गई है। हम क्या करेंगे, इस मिश्रित भिन्न को हम विषम भिन्न में बदलेंगे। हमने आपको पहले सिखाया है कि कैसे बदला जाता है। देखो 3 से गुणा करते हैं आगे, जो कंप्लीट संख्या है पूरी संख्या, 3 एकम 3, 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4/3। ठीक है, बीच में धन की जगह धन। फिर 3 से 3 को गुणा करके 3 के 9, 9 में 2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 11/3। अब देखो दोनों के हर समान है तो 3 ही रहे, ऊपर अंश भी 4 धन 11 हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 11 में 4 जोड़ेंगे 15/3, 3 पंजे 15, यानी कि इन तीन दोनों को जोड़ के हमको जो उत्तर प्राप्त हुआ वो हुआ 5 आ गया हमारा। ठीक है। अब है अगली संख्या, भिन्नें दी गई हैं 2 इसी प्रकार की। 4 सही 2/3 धन 3 सही 1/4। फिर हम क्या करेंगे, इन मिश्रित भिन्नों को विषम भिन्न में बदलेंगे। क्या करते हैं, 3 से 4 को गुणा किया, 3 चौको 12, 12 में 2 छोड़ दिया 14/3 रहा, धन की जगह धन। 4 3 बार, बार में 1 जोड़ेंगे 13। ठीक है, जो आगे है उसको गुणा करते हैं, अंश को जोड़ देते हैं, बट्टे नीचे 4। अब दोनों के हर अलग अलग हैं, तो 3 में ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें 3 और 4 दोनों का भाग जाएगा, जिसका भाग दोनों में जाएगा। ठीक है, तो 3 का एलसीएम हमने आपको बताया क्या हो जाता है, आपस में गुणा कर देते हैं। 3 चौको 12, तो 3 को 4 से गुणा किया तो 14 को भी क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, तो क्या होगा, 14 गुणा 4 ये होता है 56। 14 चौको होता है 56, धन की जगह धन। 4 को 3 से गुणा किया, 4 3 बार, तो 13 3 हो जाता है 39, जोड़ देंगे 9 6 15 का 5, इससे लगा 1, 3 1 4 5 9, तो हमको प्राप्त हो गया 95/12। अब हमको अगली जो संख्या दी गई है एम में 2 भिन्नें दी गई हैं, 16/5 ऋण 7/5। दोनों के हर समान है, तो सीधे सीधे क्या कर सकते हैं हम सीधे 16 में से 7 घटा देंगे, तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा 9/5। अब अगली जो भिन्न हमको दी गई है, अंतिम भिन्न है इसकी, एन में 4/3 में से घटाना है 1/2। फिर दोनों के हरों को क्या है, अलग अलग हैं, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4 दूनी हो जाएगा 8। 2 को हमने 3 से गुणा किया तो 1 को भी 3 से गुणा करेंगे, तो इस प्रकार से हमको प्राप्त हो जाएगा उत्तर 5/6। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, भिन्नों को जोड़ आपस में जोड़ा या घटाया जाता है। किस चीज़ का ध्यान रखना है, हरों को समान करना है, यानी कि एलसीएम निकालना है हमको।